जब मैं जायदाद को यूं सामने देखता हूँ मेरा दिल करता है मैं यूं गले लगा लूं उन्हें। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं डॉक्टर साहब। मेरे सामने आइंदा कभी दोबारा हक की बात की ना तो अपनी माँ का फर्ज निभाने के लिए जीत सका है और ना जीत सकेगा। ये तुमने क्या लाखों रुपए मांगने का नया सिलसिला शुरू कर दिया है? नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। आज का एपिसोड गुलाम बादशाह सुंदरी का ऐसा एपिसोड होने वाला है जो दिल तोड़ देगा, आंखें नम कर देगा और कहानी को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाएगा। जब गुलाम सुंदरी को इस कदर बेबस और लाचार देखता है तो उससे सुंदरी की ये हालत बर्दाश्त नहीं होती। गुलाम फौरन बादशाह को कॉल करता है और उससे 4 लाख रुपए लेकर बगैर किसी को बताए सीधा अस्पताल में जमा करवा देता है। गुलाम वापस आकर सुंदरी से कहता है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, पैसों का इंतज़ाम हो चुका है और मैंने रकम जमा भी करवा दी है। बस अब डॉक्टरों ने आपके बाबा की सर्जरी की तैयारी शुरू कर दी है। ये सुनकर सुंदरी फूट फूट कर रोने लगती है और कांपती हुई आवाज़ में पूछती है, मेरे बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? गुलाम उसे तसल्ली देता है, अल्लाह पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। सर्जरी से पहले सुंदरी अपने बाबा के पास जाती है और कहती है, बाबा थोड़ी देर बाद आपको ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाएगा। ये सुनकर आशिक अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कांपती आवाज़ में पूछता है, बेटा ओपन हार्ट सर्जरी बहुत महंगी होती है, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? सुंदरी अपने बाबा को बताती है, बाबा पैसों का इंतज़ाम हो चुका है। आशिक अली हैरत से पूछता है, इतने पैसे कहाँ से आए, किसने जमा करवाए? तब सुंदरी अपने बाबा को सब सच बता देती है कि ये वही डॉक्टर है जिसकी गाड़ी के साथ उस दिन एक्सीडेंट हुआ था। सुंदरी कहती है, बाबा इनका नाम गुलाम है, वो बहुत अच्छे इंसान है। मैंने अपनी बालियां भी उन्हें देने की कोशिश की और कमेटी के पैसे भी, मगर उन्होंने कुछ नहीं लिया बल्कि खुद पैसों का इंतज़ाम किया। ये सुनकर आशिक अली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बेटा आज भी इस दुनिया में फरिश्ते मौजूद हैं, वो किसी नेक माँ की औलाद है। आशिक अली गुलाम को बुलाते हैं और उसके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, बेटा तुमने जो किया है इसका बदला मैं कभी अदा नहीं कर सकूंगा। फिर वो सुंदरी का हाथ गुलाम के हाथ में देकर कहता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटी की हिफाजत करना, मैं उसे तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ और इसे ज़रूर सुंदस नगर पहुँचा देना। जब आशिक अली सुंदरी की माँ खर्शीद बेगम और मामू जहाद का नाम लेता है तो गुलाम के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। गुलाम को पता चलता है कि वो जिस हवेली में गुलाम बनकर रह रहा है वही हवेली सुंदरी की माँ की कैद की वजह है। इधर दूसरी तरफ दादी को खबर मिलती है कि गुलाम ने बादशाह से लाखों रुपए लिए हैं। दादी गुस्से में गुलाम को फ़ोन करके कहती हैं, तुम गुलाम हो, गुलाम बनकर रहो। मेरी इजाज़त के बगैर बादशाह से पैसे लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुलाम रोते हुए कहता है, दादी मुझे अपनी औकात याद है। और टूटा हुआ गुलाम अपनी माँ लाजो के पास आ जाता है। गुलाम अपनी माँ से कहता है, माँ एक दिन मैं तुम्हें इस हवेली से निकालकर इज्जत की ज़िंदगी दूंगा। लाजो माँ खामोश रहती है क्योंकि वो जानती है कि दादी ही गुलाम का असल बाप है, मगर ये सच बताना उनकी जान ले सकता है। ऑपरेशन के दौरान आशिक अली इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। जब डॉक्टर सुंदरी को बताता है, हम आपके बाबा को नहीं बचा सके, तो सुंदरी होश खो बैठती है। होश में आकर वो गुलाम के गले लगकर रोती है, अब मेरे बाबा के सिवा मेरा कोई नहीं रहा। गुलाम कहता है, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या हवेली वाले सुंदरी को कबूल करेंगे? क्या गुलाम और सुंदरी पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगेगा? क्या बादशाह सुंदरी को पाकर गुलाम के खिलाफ खड़ा हो जाएगा? क्या खुर्शीद बेगम अपनी खामोशी तोड़ देगी? और आखिर में सुंदरी की शादी गुलाम से होगी या बादशाह से? अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसे ही ज़बरदस्त ड्रामा रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।